हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे स्टॉक्स को 10 से 12 स्टॉक्स को, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ कंपनीज के नंबर हम लोग को देखने को मिलने वाले थे, मतलब उनका जो रिएक्शन था आज के दिन देखने को मिलने वाला था। तो टाटा लेक्सी के नंबर की बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए नंबर अच्छे थे, बट शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो हाँ, थोड़ा सा हम लोगों को नाराजगी देखने को मिली थी। एंड शॉर्ट टर्म वाले हम लोग को यहाँ पे इसी चीज़ के चलते स्टॉक को 5% से गिराते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। मार्केट काफ़ी अच्छा आज हेल्दी यहाँ पे चल रहा था, बट नंबर्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शॉर्ट टर्म के हिसाब से बादर को पसंद यहाँ पे नहीं आए। ठीक है, लॉन्ग टर्म वालों को कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, उनके लिए तो नंबर अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिले थे, बट जो एक शॉर्ट टर्म का जो रिएक्शन था वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय एयरटेल। यस, जब से यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिली है, पहला तो आईपीओ, ठीक है, इनकी जो सब्सिडरी है उसका आईपीओ यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा, सरकार अपना स्टेक बेचेगी। एंड सेकंड, अगर हम लोग बात करें जो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो पेमेंट यहाँ पे देना था वो उन्होंने क्या कर दिया, प्री पेमेंट कर दिया। ठीक है, जो लायबिलिटी थी, तो इस चीज़ के चलते शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ जाता है कि कंपनी के पास अच्छे खासे पैसे हैं, और उसी का फायदा भारतीय एयरटेल को भी काफ़ी अच्छी तरीके से होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड एक तरफा तेजी के चलते अभी भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी यहाँ पे बनने को जा रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो मदरसन इंटरनेशनल। यस, ये भी काफ़ी लोगों का फेवरेट स्टॉक है। देखा गया तो इसके पीछे का मेजर रीज़न तो यही होता है कि 100 रुपये के अभी तो बीच में डबल डिजिट में चलता था, अभी 100 के ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी 3-3.25% भागते हुए देखने को मिल रहा है। मदरसन इंटरनेशनल काफ़ी बड़ी कंपनी है। पहले इसका नाम मदरसन सुमी हुआ करता था, आप सभी लोगों को पता होगा। फिर उसके बाद मदरसन इंटरनेशनल ये अलग, एंड एम सुमी नाम से एक दूसरी कंपनी हम लोग को अलग देखने को यहाँ पे मिल रही है। इस कंपनी ने भी लगभग 9 से 10 बार बोनस यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, बट पिछले टाइम पे बोनस दिए हैं, इसलिए भविष्य में देगा कोई सेंस की बात बनती नहीं है। बट यस, करोड़ों रुपए इन्होंने भी अपने इन्वेस्टर को छाप कर दिया। अभी ये कंपनी में होता क्या है कि सिर्फ प्राइस देखकर काफ़ी बोलते हैं ना, प्राइस देखकर भाव देखकर काफ़ी प्लेयर्स यहाँ पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं, जो कि गलत रहता है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको कहा है, ये कंपनी ग्लोबल लेवल पे काम करती है, तो उतना मतलब बोलते हैं ना, अपडेट रखना आपको आना चाहिए। इंडिविजुअली के लिए अगर देखा गया तो इतना ग्लोबल लेवल पे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है उसको ट्रैक करना कंपैरेटिवली टफ होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही या फिर सडनली तेज़ी क्यों आ रही करके, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इनका प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसलिए कोविड में हम लोगों ने देखा था इस कंपनी को काफ़ी तकलीफ हुई थी, क्योंकि बिकॉज कोविड अगर देखा गया पूरे ग्लोबल लेवल का इशू बन चुका था, और इस कंपनी के अलग अलग जगह पे आप कितने सारे कंट्रीज देखोगे वहाँ पे इनके बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। तो एक दिक्कत देखने को मिली थी, जो चीज़ मतलब एडवांटेज थी उस वक्त डिसएडवांटेज हुई गई। तो बताने का मकसद क्या है कि अगर कोई भी इस कंपनी में जाने का विचार कर रहा है तो इन पॉइंट्स को स्टडी कर लेना कि क्या आप उतना चीज़ों को ट्रैक रख पाओगे या नहीं। एंड कंपनी देखा गया तो साइज में बड़ी कंपनी भी है। ठीक है, प्राइस के हिसाब से चीज़ों को डिटरमाइन करना होता नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो बजाज ऑटो। यस, बजाज ऑटो अगर देखा गया तो बायबैक से रिलेटेड ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहा था। 10,000 रुपये का प्राइस भी उन्होंने रखा था। ठीक है, टेंडर वाला बायबैक है। एंड फिलहाल की अगर हम बात करें 1.5% की तेज़ी देखने को मिले। एनीवेज, बजाज ऑटो की खासियत क्या थी, तो नंबर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले थे। तो नंबर्स कितने, 37% की जंप देखने को मिल चुके। प्रॉफिट 2000 करोड़ को पार कर चुका है। एंड जो स्ट्रीट एस्टिमेट है उससे भी बेटर परफॉर्मेंस बजाज ऑटो ने फिलहाल तो यहाँ पे दिखा दिया है। तो बजाज ऑटो अगर देखा गया, बड़ी कंपनीज होती है, एवरेज परफॉर्मेंस भाई 5 साल में डबल करके दो। एंड अभी आप देख सकते हो जब रिटर्न्स बनते हैं ना दोस्तों, 5 साल में डबल छोड़िए, 174% के रिटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ ही सालों पहले अगर आप देखोगे तो लिटरली 3-4 साल स्टॉक कुछ भी नहीं चल रहा था। ये देखिए, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ बताने का मकसद क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो एंड वो भी लार्ज कैप के लिए जाते हो, तो 5 साल कंप्लीटली देने होते हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है कि भाई 5 साल मतलब ये कोई गारंटी वाले स्कीम्स नहीं होते कि ऐसा ही होगा करके, बट एक एवरेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एयरटेल भी देखिए, 5 साल कुछ खास नहीं किया, बट उसके बाद जो तेज़ी यहाँ पे बनी, आराम से रिटर्न्स यहाँ पे बन गए। तो एक टाइम के बाद ये क्या हो जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अंडर वैल्यूड बन जाते हैं। तो बड़े इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ ही जाती है। और ऐसे माहौल में अगर आप देखोगे, जो एक बिगनर होगा वो क्या करेगा, अपना दम तोड़ ही देगा, बोलेगा घटिया स्टॉक है, चलता ही नहीं है करके। तो घटिया नहीं है, हम लोगों को समझना है भाई कि वो कंपनियां है कैसी। वो लार्ज कैप है, बड़ी कंपनियां हैं, तो रॉकेट की तरह तो चलेगी नहीं अनटिल एंड अनलेस उसमें ग्रोथ ना आ जाए। तो ये पॉइंट छोटे मोटे हम लोग को थोड़े बहुत कंसिडर हम लोगों ने करने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जोमेटो, तो जोमेटो आज के दिन रडार के पर हर कोई रखने ही वाला था। एंड तेज़ी के चांसेस बनने ही वाले थे, क्योंकि कल का आखिरी वीडियो भी आप लोगों ने देखा ही होगा, किस चीज़ से रिलेटेड था, स्विगी ने अपना प्लेटफॉर्म जो फी है वो यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, तो अभी मतलब आप जोमेटो भी समझ लेना, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ये भी अपना प्लेटफॉर्म फीस ज़रूर बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, ये डिओपॉली में यही दिक्कत होती है। अगर आप देखोगे मेजरली जोमेटो एंड स्विगी, इन्हीं के पास मार्केट शेयर है। हाँ, ओएनडीसी भी है और भी अलग अलग प्लेयर देखने को मिल जाते हैं, बट मैक्सिमम तो यही 2 प्लेयर देखने को मिल जाते हैं। अभी इन्होंने अगर अपनी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी, ठीक है, तो जोमेटो भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो क्या हो जाएगा इसमें कि स्विगी वाले अगर नाराज़ हो गए तो जोमेटो में जाएंगे, तो उन्होंने भी फीस बढ़ा दी,
तो जोमेटो वाले भी अगर इधर जाएंगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दोनों के चार्जेस हम लोग को सेम ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखने को मिल जाती है। अभी आप ये कहोगे कि फिर जोमेटो ना बढ़े, तो ऐसा नहीं होता है, आपको अपने नंबर्स को मेंटेन रखना होता है, प्रॉफिट दिखाना होता है, इसलिए चीज़ें की जाती है। एंड स्विगी में ये चीज़ें होगी, अगर आपको पता है मैं यूजुअली आखिरी वीडियोज़ में इस प्रकार की चीज़ों को कवर करता हूँ कि स्विगी क्या करेगा, जितना भी हो सके इस प्रकार के नुस्खे अपनाने की कोशिश करेगा कि उनका कुछ भी करके रेवेन्यू बढ़ जाए, ठीक है। क्यों? आईपीओ लाना है भाई, आईपीओ में दिखाएंगे देखो रेवेन्यू इतना मस्त बड़ा हो करके अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। तो ये सारी टेक्निक्स हर कोई कंपनियां इस्तेमाल यहाँ पे करती ही करती है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चक्कर में हम कह सकते हैं जोमेटो भी क्या कर सकता है, अपना प्लेटफॉर्म फी यहाँ पे बढ़ा सकता है, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो इसी चक्कर में आप देख सकते हैं मार्केट देखिए कितना आगे का सोचता है, जोमेटो को बिना इस खबर के ऑफिशियली 4% पहले ही भगा दिया। तो ये चीज़ें हम लोग को मार्केट बहुत फास्ट रहता है मार्केट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो LIC, यस LIC आप देख सकते हो 4-5% की दमदार तेज़ी देखने को मिली, ठीक है। काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, पहले ज़बरदस्त गिरा था, फिर ज़बरदस्त भागा, भी कल के दिन मार्केट गिरा तो सभी गिरे थे, ठीक है। आज वापस रिकवरी देखने को मिली, ये चलता रहता है। सो LIC में देखा गया दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है 75% प्लस देखने को मिल रहा है। हाँ, जो एक एक्सेप्शनल केस इनको दिए कि 10 साल का टाइम देते हैं कि 75 तक लाने के लिए। तो अभी देखा गया तो सरकार को ये भी पूछा गया कि शेयर तो बहुत अच्छा भाग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हुआ था काफ़ी समय गुजर गया एंड उसके बाद अभी ये टॉप लेवल पे चल रहा है। तो क्या सरकार प्लान कर रहा है OFS लाएगा करके, क्योंकि अच्छा दाम यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो सरकार की ओर से, मतलब जो भी ऑफिशियल्स रहते हैं उनकी ओर से क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि नो फ्रेश स्टेक सेल इन LIC इन नियर फ्यूचर। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि जो IPO में जिन्होंने भी पैसा यहाँ पे लगाया था उनका पैसा अभी जाके बन रहा है, अगर हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी पकड़े तो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली सरकार ये हिंट देने की कोशिश कर रही है कि OFS इतनी जल्दी नहीं आएगा करके। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि OFS लाना कोई पाप नहीं होता है, बट यूजुअली डिस्काउंट के ऊपर लाया जाता है। अगर आप मुझे ये जो दाम है OFS अगर आप लाते हो कल मान लीजिए और बोलते हैं 916 का OFS, भाई मैं क्यों खरीदूँ, मैं जाऊँगा सीधा ओपन मार्केट में खरीद लूँगा एक नॉर्मल बोलने के हिसाब से, ठीक है। तो यूजुअली डिस्काउंट दिया जाता है कि चलो 900 के आसपास या फिर 880 के आसपास, तो क्या हो जाएगा, स्टॉक वापस गिर जाएगा। सो फिलहाल जिस प्रकार का अपडेट देखने को मिला इससे थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि फिलहाल नियर बाय अभी तक हम कह सकते हैं कि OFS कभी भी आ सकता है, लाने के लिए कभी भी लाया जा सकता है, बट जिस प्रकार के अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं शायद से यहाँ पे OFS इतने जल्दी नहीं आएगा। बहुत आगे प्राइस जब जाएगा तब शायद से सरकार यहाँ पे क्या करेगी, जो अप्रिसिएशन हुआ है प्राइस का फिर उसका OFS लाते हुए हम लोग को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वायरिंग केबलिंग वाली कंपनियां, पॉलीकैब में 4.5% की तेज़ी देखने को मिली है। पॉलीकैब के लिए एक ही नेगेटिव न्यूज़, वो भी अनऑफिशियली मतलब ऑफिशियली तो IT रेड हुई थी, उसके बाद जो भी हुआ है वो सब अनऑफिशियली है, रिपोर्ट के जरिए है। इतना नोटिस जाएगा, इतना पेनल्टी मांगा जा सकता है, होगा नहीं होगा गॉड नोज, वो तो आगे देखना यहाँ पे पड़ेगा। बट उसके बाद काफ़ी ज़्यादा नुकसान पॉलीकैब का चार्ट पैटर्न के ऊपर होते हुए देखने को मिला। बट इसमें एक ही अच्छी बात है, कौन सी, कि जितने भी ब्रोकर्स हैं उन्होंने सडनली अपने टारगेट को अभी तक रिवाइज नहीं किया है, मतलब गिरा नहीं दिया है कि बेचो करके। हर किसी को पता है ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अभी ये जो डैमेज है, जो क्लेम किया जा रहा है, कितना सच कितना झूठ, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेगी कि आगे क्या होता है करके। सो पॉलीकैब की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो KEI ये किसका बहुत अच्छा खासा कॉम्पिटिटर है। पॉलीकैब बहुत आगे है, KEI काफ़ी नीचे 30,000 करोड़ का ही मार्केट कैप वाली कंपनी, बट अच्छी तेज़ी देखने को मिली। कंपनी के नंबर्स भी बाजार को अच्छे लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड जब आपका कॉम्पिटिटर ऐसे टफ सिचुएशन में गुजरा हुआ रहता है तो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी के चलते क्या होता है, अगर किसी को वायरिंग केबल सेगमेंट में जाना है तो अभी फर्स्ट कंपनी जो है पॉलीकैब ही है मार्केट कैप के हिसाब से, तो वो अटकी हुई है। तो अनसर्टेनिटी से जिसको सख्त नफरत होती है वो क्या करेगी, सेकंड कंपनी को हमेशा प्रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे KEI इंडस्ट्री भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड उसके नंबर भी अच्छे देखने को मिले। तो ये ड्यूअल फायदा उनको यहाँ पे मिल सकता है। एटलीस्ट यहाँ पे इनके ऊपर तो कोई डेरोगेटरी रिमार्क नहीं है, कोई रेड नहीं हुआ है, तो ये एक चीज़ इनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित यहाँ पे हो जाती है। सो ये तो बेसिक सी चीज़ है ना, आपका कॉम्पिटिटर का नुकसान ये आपका फायदा ही होता है। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे टेक्सटाइल कंपनीज में, आज वापस अच्छी खरीदारी देखने को मिली। ट्राइडेंट में अच्छा खासा जंप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 7.25% की तेज़ी देखने को मिली। एंड आलोक इंडस्ट्री की भी बात करें 9-10% की हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, बट जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको सिखा के रखी है फंडामेंटल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तेज़ी के चलते अगर आप डिसीजंस को मॉडिफाई करने लग गए तो फिर डिफिकल्टी यहाँ पे हो सकता है। एंड डिफिकल्टी कहाँ पे आती है, जैसे मैंने कहा, हाँ गिरावट में होती है, तेज़ी में कोई डिफिकल्टी नहीं है, जितना भागे उतना अच्छा ही लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे येस बैंक से रिलेटेड। येस बैंक भी अगर देखा गया इससे रिलेटेड तो काफ़ी सवाल डेली रहते ही है। जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर इन्हीं के देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो छोटे मोटी तेज़ी यहाँ पे चलते रहते हैं। कंपनी के अभी नंबर कैसे आएंगे, ठीक है, खास करके NPP का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहता है। बट फिर भी हम कह सकते हैं येस बैंक ने पिछले समय से जो परफॉर्मेंस दिखाया है, मतलब अगर आप
देखोगे साल भर के हिसाब से तो अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने का मिल रहा है। छोटा मोटा पैसा लगाना दोस्तों अलग बात होती है, बड़ा पैसा लगाना ये कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट होता है। ये चीज़ हम लोग को समझ में आना चाहिए। आप कहोगे कि चलो 5,000 लगा दो, 10,000 लगा दो, ठीक है, बट अगर आप ये पूछोगे सर क्या 5-10 लाख डालोगे, तो फिर भाई सोचना पड़ेगा। फिर वो मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आप समझो ये जो वॉल्यूम होता है ना दोस्तों, कि कितना आप अलोकेशन दे रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। मैं इसके पहले भी आपको एक बात बोल चुका हूँ कि पेनी स्टॉक भाई मेरे पास भी है, पर मैं कितना लगा था उसमें, काफ़ी छोटा अमाउंट, कि कल चलो जीरो भी हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वही अगर आप कहोगे कि भाई पेनी स्टॉक में लाखों रुपया डाल दो करके, तो फिर वो बेवकूफ़ी भी साबित हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक है, क्या है चीज़ें करके। तो ये पॉइंट भी हम लोग को ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो येस बैंक अगर देखा गया छोटा मोटा पैसा के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए ठीक है, बहुत बड़ा पैसा लगाने के लिए भाई कॉन्फिडेंस जितना इन्वेस्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कल भी कहा, मैं कागज़ का भूखा हूँ, आप मुझे बैलेंस शीट पीएनएल अच्छा करके दिखा दो, कंसिस्टेंसी के साथ दिखा दो, मैं क्या बाकी इंस्टीट्यूशंस वाले ही घुस जाएंगे, ठीक है, बड़ा पैसा लगा लेंगे। तो ये चीज़ें क्या इंतजार हम लोग करते हैं। देन बात करेंगे इरेडा, आज के दिन भी 5% की अच्छी तेजी, कल खराब माहौल में अच्छा भागा था। बिकॉज इसके पीछे का रीज़न तो आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो सूर्योदय योजना जो उन्होंने यहाँ पे लॉन्च की है, तो उसका फायदा तो इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा, टाटा पावर को भी मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक्स तो खराब एनवायरनमेंट में हरे निशान में देखने को मिले। मतलब येस्टरडे की बात करें तो आज के दिन तो बाजार अच्छा ही कर रहा था, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का हम लोग को ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला। एंड इसी का नतीजा इनमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को यहाँ पे मिली थी। प्लस वारे रिन्यूएबल्स की भी बात करें, वो भी इसी सेगमेंट में यहाँ पे काम करते, इनके तो नंबर भी अच्छे थे, तो ये सर्किट में वापस भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ नई चीज़ें अगर आपको सीखने को मिली होगी, तो जरूर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।